नमस्कार दोस्तों, गणित की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम बात करेंगे जो हमारे परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न हैं वो और उनको उनसे संबंधित जितनी भी ट्रिक्स हैं वो सारी ट्रिक्स हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न क्या है हमारे पास? पहला प्रश्न है एक रेडियो 600 में खरीद कर। पहला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न पहला। ठीक है, एक रेडियो या एक टीवी भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, एक वस्तु भी लिख सकते हो। एक रेडियो 600 में खरीद कर 600 में खरीद कर 600 में खरीद कर 40% के लाभ पर बेच दिया जाता है। खरीद कर, ठीक है, 20% के लाभ पर उसे बेच दिया जाता है। ठीक है, खरीद कर 20% के लाभ पर लाभ पर लाभ पर बेच दिया जाता है। बेच दिया जाता है बेच दिया जाता है बेच दिया जाता है। तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य क्या है? उसका विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? देखो, आसान तरीका परसेंटेज में है। इस परसेंटेज को हम देखते हैं। मान के जैसे 20% का लाभ कमाया है। ठीक है, अगर हम इसको हमारे ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो कैसे होगा? कोई वस्तु थी, 20% का लाभ है, लाभ हुआ है, ठीक है, तो है, उसका विक्रय मूल्य हमारे पास नहीं है। उसका विक्रय मूल्य हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हमको विक्रय मूल्य निकालने के लिए उसके क्रय मूल्य का 20% निकालना पड़ेगा। ठीक है, उस क्रय मूल्य का जो 20% आएगा वो हमको जो है उस क्रय मूल्य में जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के बाद हमारे सामने उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको सीधा सिंपल तरीका बताऊं, वो कैसे है? जैसे मान लीजिए कोई वस्तु जो है कितने रुपए की है? 100 रुपए की है। वस्तु 100 रुपए की है, और 100 रुपए का जो 20% होता है कितना होता है? 20 होता है। तो उस वस्तु को कितने में बेच दिया? 120 में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 120 में बेच दिया। अब हम इसके साथ इसकी गणना कर सकते हैं। जैसे 120 इंटू 100, 120 इंटू 6, और कितने हो गए? ये 600 हो गए। तो इससे ये गया 12 थिंग 72, कितना आ गया? 720 रुपए जो है ये आंसर आ गया। कितना आ गया? 720 रुपए आंसर आ गया। एक और तरीका मैं आपको इसके साथ बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए, जो समझ में आ जाए तो आप देख लीजिएगा। जैसे लाभ कितना हुआ है? 20% का लाभ कितना हुआ है भाई? 20% का लाभ है। 20% को अगर हमको भिन्न में लिखना हो तो कितना आएगा? 20/100। इसको हमने सॉल्व किया, कितना आया? 20 से कम 20, 20 पंजे, और सॉरी, हाँ, 20 पंजे 100, यानी कि 1/5। लाभ कितना हो गया? 1 का हो गया। कोई चीज 5 की थी और हमने उसको कितने में बेच दिया? 6 में बेच दिया। कोई चीज 5 की थी और हमने उसको कितने में बेच दिया? 6 में बेच दिया। 5 बराबर हमारे पास वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 600 दे रखी है। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? 600 दे रखी है। 5 की थी, 600 में बेच दिया। 5 की वैल्यू कितनी देखिए, जो क्रम मूल्य है वही तो दे रखा है। अब इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया? 5 एकम 5, ठीक है, और 5 दूनी 10, 120 आ गया। ठीक है, ये 120 आ गया। इस 120, यह जो 120 रुपए है ये किसके बराबर है? ये 1 के बराबर है। ये 120 किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। हमें तो किसके बराबर निकालना है? 6 के बराबर निकालना है। तो इसको मैंने क्या कर दिया? 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया? 720 आंसर आ गया। आप दोनों में से कोई सा भी पैटर्न लगा सकते हो। इसमें बस याद रखना है 100 रुपए आप मान लीजिए, या भिन्न करके आप कर लीजिए, जो आसान लगे आपको वो आप कर सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरा सवाल करेंगे जो आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे एक कुर्सी को 40 रुपए में खरीद कर, एक कुर्सी को 40 रुपए में खरीद कर, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक एक कुर्सी को एक कुर्सी को एक कुर्सी को 400 रुपए ना, कितना? एक कुर्सी को 400 रुपए में खरीद कर, एक कुर्सी को 400 रुपए में खरीदा, 400 रुपए में खरीदा, और 400 रुपए में खरीदा, और 15% की हानि
के साथ बेच दिया, हानि के साथ बेच दिया, हानि के साथ बेच दिया, हानि के साथ बेच दिया। ठीक है, विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब 15 है, 15 को हम भिन्न में कैसे लिखेंगे? जैसे दोनों तरीके से हम आपको ये सवाल करके दिखाएंगे। जैसे पहले वाले तरीके में हमने क्या करा, माना कि कोई वस्तु कितने की है, 100 की है, उसको हमने क्या करा है, 15% हानि यानी 15 रुपए के नुकसान पे बेच दिया। तो 100 रुपए अगर हमारा क्रय मूल्य है, 100 रुपए हमारा क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 माइनस 15, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 माइनस 15, 100 माइनस और सॉरी 85, 100 माइनस 15, 100 माइनस 15 बराबर 85 रुपए। विक्रय मूल्य कितना आ गया हमारा? 85 रुपए आ गया। अब चाहे तो हम इसको यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 85 बटा 100 इंटू हमारा क्रय मूल्य कितना है? 400 है। ठीक है, इसको काटा, सॉल्व किया, 4 पंजे 20, 80 लगा 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34। ठीक है, या तो हम तरीका जो है इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये रहा, अगर हमने 100 रुपए मान लिया और जितना लाभ और हानि हुआ है, लाभ हुआ है तो जोड़ दिया, हानि हुआ तो माइनस कर दिया, और उसी वैल्यू को हमने हमारे फॉर्मूले में रख दिया और इस तरह से निकाल लिया। दूसरा तरीका क्या है, हम एक की वैल्यू निकालते हैं पहले। जैसे 15 है, 15% है, इस 15% को अगर हमने भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा? 15 बटा 100, 15 बटा 100। अब कैसे आएगा? ये आएगा भाई 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 20, यानी कि ये हो गया 3 बटा 23, 3 बटा 23, यही हुआ 3 बटा 23। मीन्स ये कोई जो वस्तु थी वो 23 की थी और उसके 3 छोटे वाले भाग मतलब यानी 20 के बराबर में हमने उसको बेच दिया। ठीक है, 23 की थी और हमने उसको कितने में बेच दिया भाई? 3 वाले भाग में, 3 माइनस भाग के करके हमने उसको बेच दिया। इस तरह से भी जो है हमारा आंसर निकाला जा सकता है। 15 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 3 में इसका भाग जाएगा नहीं तो 23 आ गया। तो 23 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? 23 की वैल्यू दे रखी है हमको 40, 400 रुपए। ठीक है, 23 की वैल्यू नहीं देखिए, इसमें कितनी आ जाएगी भाई? जो है 400 रुपये समथिंग कुछ आ जाएगा। और आंसर और फिर हमको एक की निकालनी है, तो एक और 3 की निकालनी, तो हमको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वही 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे सामने? 340 जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जो पैटर्न हमारे लिए है इजी, वो कौन सा है? वह यही वाला बात है, जिसमें तो आपका भिन्न बनने में अगर दिक्कत आ रही हो तो फिर आप ये वाला पैटर्न नहीं इस्तेमाल कीजिए। आप कौन सा पैटर्न इस्तेमाल कीजिए? ये वाला। जैसे एक और क्वेश्चन दिया है तो जो आप देख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न है क्वेश्चन 3, एक मोबाइल को एक मोबाइल को एक मोबाइल को 5,000 में खरीद कर 20% के लाभ पर बेचा गया, 20% के लाभ पर बेचा गया, लाभ पर बेचा गया, बेचा गया, बेचा गया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य बताइए, विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, विक्रय मूल्य बताइए। अब वही हमने इसका क्या मान लिया, माना कि वो चीज कितने की थी? 100 की थी। 20% का लाभ बनाया तो कितना हो गया भैया? 120 रुपये हो गया। ठीक है, 120 रुपये हो गया। अब इस 120 रुपये को हम क्या मल्टी करते हैं फॉर्मूले से? 120 बटा 100, 120 बटा 100 इंटू हमारा क्रय मूल्य कितना है भाई? 5,000 है, 5,000 है। 2 जीरो से 2 जीरो हो गए, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 2 जीरो और आ गया हमारे सामने। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया? और ये आंसर आ गया भाई 6,000 आ गया। इसी को अगर हमने भिन्न से करने की कोशिश करी, अगर भिन्न हमारी बन पाती है, आसानी से देख लीजिएगा। 20%, 20% को जब भिन्न में बदलते हैं तो कितना आ जाएगा? 20 बटा 100 आ जाएगा, 20 बटा 100 हो जाएगा, यानी कि 1 बटा 5, यानी कि 1 बटा 5 आ जाएगा। मीन्स ये
5 की कोई वस्तु थी और उसे हमने कितने में बेच दिया, हमने उसको जो है 6 में बेच दिया। 5 की कोई वस्तु थी, अभी हमने उसको कितने में बेच दिया, 6 में बेच दिया। 5 की जो वैल्यू है वो हमारे सामने क्या दे रखी है, जो उसका क्रम मूल्य है 5 बराबर 500। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 1 की वैल्यू 100 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की 5000, 1000 होगा, है ना। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6000 हो जाएगा। इस तरह से ये आंसर हमारे सामने निकल कर आ गया। ठीक है, कुछ आसान से प्रश्न है जो आने चाहिए हमको। कुछ और प्रश्न देखेंगे, देखिएगा। रंजीत ने एक रेडियो, प्रश्न 5, रंजीत ने एक रेडियो, रंजीत ने एक रेडियो 640 में खरीद कर 840 में बेच दिया। 640 में खरीद कर 840 में बेच दिया। रंजीत ने एक रेडियो 640 रुपए में खरीद कर 840 रुपए में 40 रुपए में बेच दिया। 840 रुपए में बेच दिया। 840 रुपए में बेच दिया। 840 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो कितना लाभ या हानि हुआ, कितना कितना लाभ अथवा हानि हुई, कितना लाभ अथवा हानि हुई। अब यहाँ दिखाई दे रहा है क्रम मूल्य जो है कम है और विक्रम मूल्य ज्यादा है, तो सीधी सी बात है क्या हुआ है, सौदे में लाभ हुआ है। लाभ कितने का हुआ है, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर विक्रम मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रम मूल्य बराबर, तो विक्रम मूल्य कितना है 840, क्रम मूल्य कितना है 640, तो लाभ कितना हो गया भाई, 200 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया। अब ये जो लाभ आया है ये उत्तर नहीं है, उत्तर क्या है कि लाभ जो है वो कितना प्रतिशत है। अब लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पे की जाएगी, क्रम मूल्य पे की जाएगी। ठीक है, तो 200 जो है 200 बटा 640 इंटू, तो किसी को भी अगर हमको प्रतिशत में बनाना होता है तो हम उसको क्या करते हैं, उससे गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने आंसर निकल के आएगा 31.31% जो है ये आंसर हमारे सामने भिन्न में निकल कर आ जाएगा। यही जो है आंसर निकल कर आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, लगभग इतना ही आएगा। ठीक है, दो या 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, 2 एक कम, 2 छिंग 12। ठीक है, और यहाँ पे आएगा आपके 100, 2 अट्ठे यहाँ आएगा 50। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे 2 चौक 25। ठीक है, उसके बाद नहीं जाएगा 25 पर, ये आ जाएगा आपके क्या निकल के आएगा भाई, 25 इंटू 5/4 बराबर 25 पंजे 125। 125 को जब आप 4 से करोगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 125 को जब आप करोगे 25 को डिवाइड करोगे 4 से तो 4 तिया 12 और 4 एकम 4, फिर आपके 1 बच जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, 4 दूनी 8, फिर 2 बच जाएगा और 4 पंजे 20। तो आंसर हमारे सामने ये निकल कर आ गया। ठीक है, इस तरह के कुछ प्रश्न हैं जो इंपॉर्टेंट है वो आपको देखने हैं। अब कुछ सूत्र हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो सूत्र क्या है तो याद रखिएगा। ठीक है, सूत्र कैसे हैं कि वो सूत्र ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको ख्याल रखने हैं। कौन कौन से ऐसे सूत्र हैं, तो वो कैसे हैं, पहला जो सूत्र है वह ये है कि यदि किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर y की हानि होती है ना, y की हानि होता है तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। ये वाला एक सूत्र है जो आपको याद रखना है। मैं पानी पी लेता हूँ जब तक, फिर उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको लिखने हैं यहाँ पे, जैसे कि पहला पॉइंट, जब दो वस्तुओं का क्रम मूल्य समान हो, जब दो वस्तुओं का क्रम मूल्य समान हो और एक वस्तु को लाभ पर और दूसरे को हानि पर बेचा जाए, तो ऐसे सौदे में कोई हानि और लाभ नहीं होगा। ठीक है, लिखना, जब दो वस्तुओं का जब जब दो वस्तुओं का जब दो वस्तुओं का क्रम मूल्य जब दो वस्तुओं का क्रम मूल्य जब दो वस्तुओं का क्रम मूल्य समान हो जब दो वस्तुओं का क्रम मूल्य समान हो जब दो वस्तुओं का क्रम मूल्य समान हो और तथा उनमें एक पर तथा 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 उनमें एक पर x% का लाभ और दूसरी पर x% की हानि हो और दूसरी पर x% की हानि हो और दूसरे पर x% की हानि हो x% की हानि हो तो ऐसे सौदे में कोई लाभ और हानि नहीं होगा, कोई लाभ हानि नहीं होगी, लाभ और हानि नहीं होगी। इस आशय का मतलब क्या है, जैसे दो वस्तु है, एक वस्तु है ना, और दूसरी वस्तु, इन दोनों वस्तुओं को जो है खरीदा गया है 100 रुपए पे, इसको भी 100 रुपए पे खरीदा है और इसको भी 100 रुपए पे खरीदा है। ठीक है, इसे तो बेच दिया है 10% के लाभ पर, ठीक है, और इसे बेच दिया है 10% के हानि पर, 10% के लाभ पर, और एक को बेच दिया है 10% की हानि पर। तो ऐसे सौदे में लाभ होगा या हानि, तो ऐसे सौदे में ना तो लाभ होगा और ना हानि होगा। मीन्स ये इसमें हमारी केवल जो कॉस्ट है, जो लागत है, वही हमें प्राप्त होगी। देखिएगा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न क्या है कि मोहन ने दो गाय मोहन ने दो गाय खरीदी जिसमें प्रत्येक का क्रम मूल्य 1600, जिसमें प्रत्येक का क्रम मूल्य जो है 1600 रुपए है, जिसमें प्रत्येक का क्रम मूल्य 1600 रुपए है। कुछ समय बाद मोहन ने एक गाय को 40% के लाभ और दूसरी गाय को 40% की हानि पर बेच दिया, और दूसरी गाय को 40% की हानि पर बेच दिया। कितना लाभ या हानि हुई, कितनी लाभ या हानि हुई, इस सौदे में कितना लाभ और हानि हुई। यह प्रश्न बिल्कुल उसी फॉर्मूले पे बेस है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है, कि जब लाभ और हानि जो है दोनों का बराबर हो और यदि क्रम मूल्य जो है वो समान हो, तो फिर हम क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में ना तो लाभ होगी या ना हानि होगी, ये आपको याद रखना है।
अगर आप इसको सॉल्व भी करना चाहेंगे तो देखिएगा, एक का क्रय मूल्य कितना है, एक का क्रय मूल्य, एक का क्रय मूल्य कितना है भाई, 1600 रुपए। एक का क्रय मूल्य कितना है, 1600 है। दूसरी का क्रय मूल्य कितना है, दूसरी का क्रय मूल्य भी कितना है, बराबर 1600 रुपए। एक पर हमको क्या हुआ, लाभ हुआ है। लाभ कितना है, तो 100 में 40 का जोड़ा तो कितने हो गए, 140 इंटू 140 बटा 100। सॉल्व किया तो क्या निकल के आया भाई, 100, यहां से आया 0, 16 चौक 64, 6, 16 एकम 16 और 6 16 एकम 16, 16 चौक 64 का 4, हासिल लगा 6, 16 कम 16 और 6 22, कितना आया 22। यहाँ पर क्या हुआ है, हानि हुई है, तो 60 इंटू 100, 0 से 0 गई, इसको गुणा किया हमने तो ये 0 आ गया। और 16 छिंग 6 छंग 36 का 6, हासिल लगा 3, 6 कम 6 और 3 9, इनको जोड़ा तो कितना आया 0, 6 और 4 10 का 0, हासिल लगा 1, 10 और 2 12, हासिल लगा 1 और कितना आ गया 3। जबकि हमने गाय खरीदी कितनी थी, 2 खरीदी थी। एक गाय का मूल्य कितना था, 1600 रुपए, दूसरी गाय का मूल्य भी कितना था 1600, तो 1600 प्लस 1600, 1600 प्लस कुल क्रय मूल्य कितना था हमारे पास, कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 1600 प्लस 1600 इक्वल्स टू 3200 0। जितने में खरीदी थी उतने में हमने इनको बेच दिया, तो इस सौदे में हमको कहीं पे भी कोई लाभ या हानि नहीं हुई है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न है, कुछ यूनिक प्रश्न करेंगे हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।